Assalamu alaikum viewers, welcome back to my channel The Chemist Corner. As you know, we read the chapter number 3 of class 9th new book 2025. Today our topic is ionic bond. First of all, we discuss the definition of ionic bond. A bond which is formed by complete transfers of electron or electrons from one atom to another atom. आयनिक बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक एटम से दूसरे एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। वी डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड है डेट इज़ फॉर्म बाय द टेंडेंसी ऑफ एटम टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू एक्वायर द नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऐसा बॉन्ड जिसमें एक एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ करके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गेन करता है एंड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज़ रिलेटेड टू नोबल गैस बिकॉज नोबल गैसेस का वैलेंस शेल जो है वो कम्प्लीटली फील्ड है, इसलिए एटम्स जो हैं आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं ताकि उनकी वैलेंस शेल जो है उनका वो कंप्लीट हो जाए। नाउ वी डिस्कस द एग्जांपल ऑफ आयनिक बॉन्ड दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। As we know, sodium has 1 electron in its valence shell and chlorine has 7 electrons in its valence shell. Sodium loses 1 electrons and become the electropositive element and chlorine gain 1 electron become the electronegative element. जैसे कि हमें फिगर में नज़र आ रहा है सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देगा एंड क्लोरीन गेन दिस इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन बिकम स्टेबल एंड इट फॉर्म द स्टेबल कंपाउंड दैट इज NaCl. We discuss the some other example of sodium. When sodium react with fluorine, it forms sodium fluoride, and when sodium react with bromine, it forms sodium bromide. जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है सोडियम के वैलेंस शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को ट्रांसफ़र कर देता है और ब्रोमीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम and then it forms sodium bromide that is stable compound. Same like this, fluorine also react with sodium and form sodium fluoride. Now we discuss the electrons involved in bonding. Electron which take part in a chemical reaction come only from the outermost shell. इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं जस्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स के जस्ट आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्ड बनाने में हेल्प आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि डायग्राम में नज़र आ रहा है सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम अपना आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र करता है और क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है जिसकी मदद से ये सोडियम क्लोराइड बना देते हैं जो एक स्टेबल कंपाउंड है। नाउ वी डिस्कस द आयनिक कंपाउंड। द कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है दैट कंपाउंड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल ऑफ आयनिक कंपाउंड आर पोटाशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, calcium fluoride and magnesium fluoride. These all are called ionic compound because these all have ionic bond. Now we discuss the example of ionic compound that is calcium chloride. अब हम कैल्शियम क्लोराइड जो कि आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। कैल्शियम जो है वो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 क्लोरीन एटम्स को डोनेट करता है एंड एज अ रिजल्ट अ स्टेबल कंपाउंड इज फॉर्म दैट इज कैल्शियम क्लोराइड। नाउ वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड हैज़ अ क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। What is crystal lattice? Crystal lattice is a symmetrical three-dimensional arrangement of atoms, आइंस एंड मॉलिक्यूल विद इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल लैटिस वो अरेंजमेंट है जिसमें एटम, आइन एंड मॉलिक्यूल जो हैं वो एक क्रिस्टल में 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होंगे जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है। फर्स्ट वन इज़ द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सेकेंड इज़ द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। Student, these all about ionic bond.
And now how we draw the crystal lattice structure in detail, we learned it in next video. Thank you so much for watching this video.